हाईकोर्ट ऑफ पटना ने जूनियर इंजीनियर की एलिजिबिलिटी को लेकर के जजमेंट दिया है जिसमें क्लियरली जूनियर इंजीनियर में बीटेक होल्डर्स को ग्रेजुएट इंजीनियर्स को इनएलिजिबल बताया है, यानी अयोग्य बताया है। आज की इस वीडियो में हम इस ऑर्डर को डिटेल में समझेंगे, क्या है पूरा मामला ये समझने की कोशिश करेंगे। और जजमेंट बहुत लंबा है और इस जजमेंट में लगभग लगभग सारे रेफरेंसेस, यानी पुराने जितने भी केसेस थे, सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर थे, हाई कोर्ट प्रीवियस हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर थे, सबका संज्ञान लेते हुए, सबका रेफरेंस लेते हुए फाइनल जजमेंट यहाँ पे दिया गया है। सो गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो से आपको जूनियर इंजीनियर की एलिजिबिलिटी के सारे केसेस, जितने भी रिलेवेंट केसेस हैं, वो सारे समझ में आ जाएंगे और ये ऑर्डर भी अच्छी तरीके से होपफुली समझ में आ जाएगा। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी और हम ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इसका आगे आने वाले केसेस पे क्या प्रभाव यहाँ पे पढ़ सकता है। तो चलते हैं जजमेंट की तरफ और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। तो ये आप डिटेल ऑर्डर देख सकते हैं, 35 पेज का डिटेल ऑर्डर है। तो ये आप हाई कोर्ट ऑफ पटना की ऑफिशियल वेबसाइट से केस नंबर डाल करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट शुरू होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि भाई पेटिशनर्स ने क्या किया है। पेटिशनर्स ने इस पोस्ट के अगेंस्ट में जिसमें एलिजिबिलिटी डिप्लोमा होल्डर बताई गई है उसका केस दायर किया है कोर्ट में कि भाई उनको भी एलिजिबल किया जाए। सेकंड पॉइंट देखिए देखिए The issues raised here are not new and have been discussed in many of the judgment of this court as also of the Supreme Court. Judgment में मैक्सिमम केसेस को यहाँ पे जजमेंट में रेफरेंस दिया गया है, उनकी बात की गई है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए पूरा मामला देखिए, मैं बता देता हूँ आपको क्या है, कई सारे पॉइंट उसी में कवर हो जाएंगे। तो देखिए, बिहार जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर को एलिजिबल किया। बीटेक होल्डर्स ने इसके ऊपर आपत्ति जताई और हाई कोर्ट ऑफ बिहार में इसका, हाई कोर्ट ऑफ पटना में इसके ऊपर पिटीशन डाला कि उनको भी अलाउ किया जाए। पिटीशन में बहुत सारे रेफरेंस थे, हिमाचल प्रदेश का केस, केरला का केस, तो जितने भी केसेस थे उनका रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे ये पिटीशन डाली गई। आगे ऑर्डर में मैं आपको और समझाता हूँ। अब पूरा मामला क्या है। 2015 में क्या हुआ कि जो रिक्रूटमेंट रूल थे उसमें अमेंड हुआ, फिर 2017 में अमेंड हुआ और फाइनली 2023 में भी उसमें अमेंडमेंट हुआ। 2015 से पहले 2014 में एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोजीशन आई थी जूनियर इंजीनियर की, जिसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों को यहाँ पे अलाउ किया गया। लेकिन जब परमानेंट पोस्ट आई तो परमानेंट पोस्ट आने पे बीटेक होल्डर्स को एलिजिबल नहीं किया गया। एडवर्टाइजमेंट आया 2019 में, फिर वो एडवर्टाइजमेंट कैंसिल हो गया, उस पर आगे प्रक्रिया नहीं हुई। तो यहाँ पे ये पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि रूल 2015 में जो आया उसका क्या हुआ, ये पूरी बात बहुत डिटेल में समझाई गई है। यहाँ पे देखिए, आप एलिजिबिलिटी देखिए तो 2015 में रूल में एलिजिबिलिटी क्या बताई, डिप्लोमा बताई गई आपका नॉन डिस्टेंस मोड में या एआईसीटीई से। फिर आपका 2014 से पहले क्या होता था, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी में जो पोस्ट आई थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसमें डिप्लोमा बीटेक दोनों को यहाँ पे अलाउ किया गया था। ये बात आपको पॉइंट नंबर 5 में लिखी हुई दिख रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस स्टिपुलेटिंग दैट पर्सन हैविंग डिग्री डिप्लोमा बोथ वुड एलिजिबल। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी 5वें नंबर में उससे पहले की बताई गई है। फिर 2015 के रूल के बारे में फिर ये क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ 2017 में। द अमेंडेड रूल्स अगेन क्या बताते हैं कि डिप्लोमा होल्डर ही एलिजिबल यहाँ पे है। फिर इसके बाद 2017 में फिर से इसका अमेंडमेंट हुआ एंड एडवर्टाइजमेंट आपका 2019 में आया, जिसमें अगेन क्या बताया गया कि भाई जूनियर इंजीनियर की एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या रहेगी, सो द टेक्निकल क्वालिफिकेशन, देखिए यहाँ पे क्या रहेगी, फिर डिप्लोमा ही क्वालिफिकेशन रहेगी। और पॉइंट नंबर 7 में अगेन इस रूल का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस रूल से दिस टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्रिप्शन प्रिवेंटेड candidates possessing higher qualification like degree in civil engineering in the discipline to apply for and to be considered for appointment। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अफॉर्मेटेड रिट पिटीशन द रूल्स ऑफ 2015 एंड अमेंडेड रूल ऑफ 2017 वर रिपील्ड एंड न्यू रूल सर्विस रूल 2023 यहाँ पे
लेकर के आया गया, जिसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट जो 2019 में आया था वो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बेसिकली यहाँ से मोटी मोटी बात क्या है कि 2014 के बाद जितने भी यहाँ रेफरेंसेस बिहार की तरफ से लिए गए, जो भी उनके रिक्रूटमेंट बॉडी है, उसने जूनियर इंजीनियर में बार बार एलिजिबिलिटी डिप्लोमा दी, बीटेक को अलाउ नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका रूल नंबर 9 इसके बारे में क्या दिया है कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ये रिक्रूटमेंट बॉडी है, ये करेगी। और अगेन आप यहाँ पे देखेंगे पॉइंट नंबर आपका आता है 12, द पेटिशनर ने अब यहाँ पे क्या चैलेंज किया, हैव द वैलिडिटी ऑफ सच रूल्स ऑन द ग्राउंड that the normal rule will be that the candidate with higher qualification ought to be deemed to be fulfilling the lesser qualification prescribed for the post if the higher qualification in the same channel oblique same line। देखिए बीटेक होल्डर्स का जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है लगभग लगभग सभी केसेस में ये सिमिलर होता है। क्या रहता है कि डिप्लोमा को बोला जाता है कि डिप्लोमा से हायर इन लाइन क्वालिफिकेशन है बीटेक, जिसके आधार पे जूनियर इंजीनियर की भर्ती पे बीटेक को अलाउ किया जाना चाहिए। ये प्राइमरी आर्ग्यूमेंट लगभग लगभग सभी केसेस में आपको देखने को मिलेगा। जो केसेस बीटेक होल्डर के पक्ष में डिसीजन गए उनमें भी, जिनमें पक्ष में नहीं आया उनमें भी। अब इस बात को थोड़ा पुख्ता करने के लिए केसेस के रेफरेंस दिए गए हैं। तो हाई कोर्ट ने क्या माना, reading the technical qualification prescribed in the rule narrowly would lead to shutting out eligible candidate। narrowly शब्द का ख्याल रखिए, narrowly with higher degree of engineering in the same line of diploma in civil engineering। मतलब क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में एक नैरो लाइन, एक छोटा सा ये जो आंकड़ा है उसकी वजह से बीटेक होल्डर अलाउ नहीं हो पाते। Fixing of such eligibility qualification, it was contended was arbitrary, irrational and unconstitutional। ये petitioners की बात है, because it excludes from the consideration for appointment of such person having higher degree in the same line। तो ये सेम बात है जो मैंने अभी आपको बताई, बीटेक होल्डर्स का आर्ग्यूमेंट है। तो इस बेसिस पे जो बीटेक होल्डर्स हैं उनका क्या है कि भाई हमने डिप्लोमा से हमारी हायर क्वालिफिकेशन है, तो जूनियर इंजीनियर में हमें यहाँ पे अलाउ किया जाना चाहिए। अब यहां से पॉइंट नंबर 16 से लेकर के आपको लगभग पॉइंट नंबर 38 तक जो दूसरे केसेस हैं उनके रेफरेंस आपको मिलेंगे। जैसे ये केस है 2010 का, ज्योति केके वर्सेस केरला पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सबसे पहले वो केसेस है जिसमें बीटेक के पक्ष में आपका डिसीजन आया है, मतलब बीटेक को जूनियर इंजीनियर की एलिजिबिलिटी दी गई है। तो केरला पब्लिक सर्विस कमीशन 2010, हिमाचल प्रदेश, इनमें आप ऑलरेडी जानते होंगे कि बीटेक को अलाउ किया गया था। यही बात पॉइंट नंबर 17 में लिखी हुई है। तो इन ज्योति केके व्हाइल इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट, तो यहाँ पे मेन बात करते हैं, द बीटेक डिग्री होल्डर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड पर्सन हैविंग वर आउटस्टेटेड फ्रॉम द जोन ऑफ कंसिडरेशन। द केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें देखिए सीधे डिसीजन पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो the Kerala High Court had rejected the contention of the application, but the Supreme Court has held that in the event of government holding the view that only diploma holders should have applied for the post of sub-engineer, but not all those who possess higher qualification, either the rule in question should have excluded the candidate who possess higher qualification or the position should have been made clear that degree holders shall not be eligible to apply for such posts when that position is not clear। But on the other hand, the rule do not disqualify per se the holders of the higher qualification in the same faculty. It was clear that the rule was not understood in an appropriate manner. The order of Honorable High Court therefore was not sustained, and it was found that person with higher qualification what also would be eligible। तो यहाँ पे देखिए क्या मसला है कि भाई देखिए ये जो केरला पीएससी वाला जो केस था ये पहले हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में डिप्लोमा को एलिजिबिलिटी दी गई, बीटेक को एलिजिबल नहीं किया गया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में सुना गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को खारिज करते हुए यहाँ पे बीटेक होल्डर्स को अलाउ किया। तो जो पेटिशनर्स थे, जो बीटेक होल्डर्स थे, उन्होंने इस केस का रेफरेंस दिया। दूसरा केस का रेफरेंस यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये ऊपर वाले केस की बात कर रहे हैं 18 नंबर पे। यहाँ पे अगेन वही सेम बात लिखी हुई है, देखिए लिखा हुआ है सर of those higher qualification will presuppose the acquisition of lower qualification prescribed for posts that also be sufficient। तो जैसे बीटेक होल्डर्स का आर्ग्यूमेंट को ये क्या करता है, मजबूती देते हैं ये केसेस
कि जो डिप्लोमा है वो लोअर क्वालिफिकेशन है और इन लाइन में बीटेक इज कंसीडर्ड टू बी एन हायर क्वालिफिकेशन, एक हायर क्वालिफिकेशन मानी गई है। सेम ये इसी के बारे में लिखा है। अब इसके बाद ये जो 20 नंबर का पॉइंट है ये आपका एचपी ईबीएल का है, मतलब हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। मैंने पहले भी इन केसेस के बारे में बताया है आपको। अगेन इसमें भी क्या था, इसमें आपको देखेंगे इसके सीधे डिसीजन पे। ये सारे पॉइंट इस केस को डिस्क्राइब करते हैं, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे डिसीजन आया है। देखिए सेम हिमाचल प्रदेश में ऑन बिहाफ ऑफ द डिग्री होल्डर इट वाज कंटेंडेड that in the event of minimum qualification being prescribed without any bar preventing appointment of degree holder to the post, यानी अगेन वही सेम आर्ग्यूमेंट वहां पर भी था कि भाई डिग्री इज अ हायर क्वालिफिकेशन, राइट। अब यहाँ पे आप देखें कि इस वाले केस का डिसीजन पहले भी आपको पता है, तो यहाँ पे द हिमाचल प्रदेश द केस ऑफ डिग्री होल्डर हैड आर्ग्यूड, ये सब तो हो गया। अब यहाँ पे द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इन अलाउइंग द क्लेम ऑफ द डिप्लोमा होल्डर होल्डिंग दैट डिग्री इज नॉट बेटर क्वालिफिकेशन देन अ डिप्लोमा विदाउट एनी एक्सपर्टी वाज कॉन्ट्रैरी टू द सेटल्ड लॉ। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे बीटेक होल्डर्स को अलाउ किया गया इस वैकेंसी में भरने के लिए या इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे 2003 का केस है। 2003 के इस केस में ये आपका बीएड और जो बीटीसी को लेकर के, पहले ये टीटीसी टेन टीचर सर्टिफिकेट इससे संबंधित केस है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनीता, ये टीचर्स से बेसिक टीचर्स का जो एमएससी बीएड वाले केसेस है। तो ये सारे जो केसेस हैं इन सारे केसेस को यहाँ पे जो है बताया गया है। ये आपका जम्मू कश्मीर का केस है, राइट। ये केस सेम केस को आगे समझाया गया है। तो यहाँ पे पुनीत शर्मा वाला केस, मतलब ये आपका हिमाचल प्रदेश का केस ये वापस आपका बताया गया है। ओके, सो नाउ इसको पढ़ते हैं। सो 37 पॉइंट, इट वाज thus read that the rule making authority had in mind that degree holder too would compete with the position of junior engineer as individual holding equivalent और higher qualification। ठीक है, सेम बात। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने noted that if such interpretation were not given there would be no meaning in the 5% sub quota set apart for those who were degree holders before joining as junior engineer in term of extend recruitment rules. The Supreme Court also took the latest amendment and the concerned rule clarifying that even for the post of junior engineer, those individual holding higher qualification would eligible to compete। मतलब इन केसेस के रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इंटरप्रेट करते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे समझा गया कि सुप्रीम कोर्ट जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए हायर क्वालिफिकेशन को एलिजिबल करता है अप्लाई करने के लिए। ओके, नाउ व्हाइल सेइंग सो द सुप्रीम कोर्ट रिलाइड अपॉन, मतलब ये डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का आया ये किस केस के वर्सेस में है, किस केस की लाइट में है, वो केस आपको ये बताया गया। द प्रपोजिशन वाज समराइज्ड एज फॉलोड, ये वही बात को वापस यहाँ पे समझाने की कोशिश है। नाउ अब मेन पॉइंट क्यों, अब देखिए सारे पॉइंट आपको लग रहे होंगे कि सर ये सारे पॉइंट तो बीटेक होल्डर्स के फेवर के डिसीजन की बात हो रही है। अब यहाँ से हाई कोर्ट ऑफ पटना का क्या व्यू है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हाउएवर द प्रिजम्पशन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिविटी ऑफ स्टैट्यूट कुड बी रिबटेड by necessary complication, especially in a case where the new law is made to cure an acknowledged evil or benefit of community as whole. Such presumption against retrospective operation is not applicable to declaratory statutes. If a new act is to explain an earlier act, it would be rendered nugatory unless construed retrospectively. Any clarification amended will have retrospective effect unless the intendment is otherwise. Thus, the claim of degree holder was allowed on account of distinguishing the case of PM Lata Yogesh Kumar Anita, as also the amendment in the rule brought in to clear all the doubt controversy regarding the right of employer to choose person with higher qualification. नाउ अगेन ये वही बात है कि आपका बीटेक होल्डर्स को हायर क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई यहाँ पे किया गया। दिस डज नॉट नेसेसरी मीन दैट हैव, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट दिस, अब देखिए सारे रेफरेंसेस हो गए। अब यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए, दिस डज नॉट नेसेसरी मीन दैट एवरी हायर क्वालिफिकेशन वुड सब्स्टिट्यूट अ लोअर क्वालिफिकेशन। क्या मतलब होता है इसका?
सबस्यूम मतलब अप्लाई। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, दिस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट एवरी हायर क्वालिफिकेशन वुड सबस्यूम अ लोअर क्वालिफिकेशन। मतलब ये मानना गलत होगा कि कोई भी हायर क्वालिफिकेशन ने ऑलरेडी लोअर क्वालिफिकेशन को एब्जॉर्ब कर लिया। यानी हाईकोर्ट ऑफ पटना ने ये माना है कि डिप्लोमा जो क्वालिफिकेशन है वो एक अलग क्वालिफिकेशन है बीटेक से, और बीटेक इज नॉट नेसेसरली अ हायर क्वालिफिकेशन देन डिप्लोमा। ठीक है, जो इस पूरे केस का आधार है। ठीक है, अब देखिए, if it is not clear that the higher qualification in the same channel or line of learning fortified with these reasons, the state has also interveners has canvassed that qualification of BTech from institution recognized by AICTE is a bachelor degree which is awarded to the candidates who pursue engineering courses from the institution having recognition of the AICTE after passing the intermediate plus two examination conducted by the concerned board. Whereas the qualification of diploma, the candidate pursues such course on the basis of completing matriculation qualification and take admission in the diploma course of approved duration in accordance with the regulation framed by the regulatory body including the AICTE and the concerned government। मतलब ये इस बात को हाईकोर्ट अपना व्यू बताता है कि क्यों बीटेक और डिप्लोमा जो है वो अलग है। तो वो बताते हैं कि जो बीटेक है वो 10+2 के बाद होता है, डिप्लोमा आपका 10th के बाद मैट्रिकुलेशन के बाद होता है। सो फार एज द सिलेबस ऑफ बी बीटेक इज कंसर्न, the same is completely different and distinct from the diploma course offered in different discipline of engineering, and thus the qualification of BTech B cannot be considered to be in line with diploma qualification in any other discipline, and it cannot be considered to be higher qualification। देखिए, बहुत बड़ा ये कोर्ट ऑर्डर था। अब हम लगभग लगभग इसके अंत में पहुंच रहे हैं। अगर अभी तक आपने अपना संयम मेंटेन रखा था तो समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। तो हाई कोर्ट ऑफ पटना ने बिल्कुल क्लियर बताया कि बी बीटेक का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली डिफरेंट है और डिस्टिंक्ट है, completely different and distinct from the diploma course offered in different discipline of engineering, and thus the qualification of B BTech cannot be considered to be in line with diploma qualification in any given discipline, and it cannot be considered to be an higher qualification, to be a higher qualification। यूपी ट्रिपल एस सी जेई के केस में भी मेजरली यही आर्गुमेंट है। लगभग लगभग यही सारे केस है जो भी, देखिए मेरे पास भी अगेन वही इंफॉर्मेशन होती है जो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे या कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं कि मैं जा करके वहां पता कर रहा हूँ, देखिए गलत फहमी मत रहिएगा। लेकिन जो ऑर्डर के हिसाब से पढ़ने में समझ में आता है, लगभग लगभग सेम आर्ग्यूमेंट यूपी ट्रिपल एस सी जेई के भी कोर्ट केस में यहाँ पे है। नाउ सबस्यूमिंग अ क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा, तो ये बात तो अपनी क्लियर ही हो गई है। ठीक है, so it was also argued that taking note of the nature of duties likely to perform by junior engineer, the competent authority concisely decided to prescribe diploma alone। देखिए फिर से एक और मेजर पॉइंट है, अब बीटेक को इनएलिजिबल करने का जो दूसरा कारण आर्ग्यू किया गया है कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में जो भी वर्क का नेचर होता है, जो भी वर्क होता है वो डिप्लोमा होल्डर को सूट करता है, डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन के इनलाइन होता है, बीटेक के इनलाइन नहीं होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। सो वर्क रिक्वायरमेंट, दिस क्लासिफिकेशन हैज अ रैशनल बेसिस फॉर द नेसेसरी ऑब्जेक्ट टू बी सर्व। मतलब जो भी जॉब का ऑब्जेक्टिव है, हाई कोर्ट ने माना है कि ये भी जस्टिफाइड है कि जो नेचर ऑफ द जॉब है जूनियर इंजीनियर का वो यहाँ पे इन लाइन है with the diploma qualification। Now the state came up with another plea that there are large number of job opportunity for degree holders, including that of assistant engineer, which opportunity cannot be availed by diploma holders। हालांकि देखिए हमारा हक नहीं बनता, लेकिन ये बात मैं मतलब जो मैं समझता हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, दोनों में अगर हम नंबर्स एनालाइज करें तो ए की वैकेंसी कम आती है। इसमें मेरे ख्याल से मतलब देखिए जो सच है वो मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ए की वैकेंसी जूनियर इंजीनियर से ज्यादा आती है या बराबर आती है, ये कहना उचित नहीं होगा जो मतलब लगता है। लेकिन जो आर्गुमेंट में आया, जो
मतलब डिसीजन में आया वो यही है. So the opportunity of diploma holder remain confined to the opportunity of employment through direct recruitment. हालांकि यहाँ पे ये बात है कि जो बीटेक होल्डर्स के पास है उनके पास पीएससी की अपॉर्चुनिटी है, गेट की अपॉर्चुनिटी है, पीएसयू में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह की अपॉर्चुनिटी है, मतलब ऑफिसर ग्रेड की अपॉर्चुनिटीज है ना, एमटेक एमएस ये सब करने की अपॉर्चुनिटी है. डिप्लोमा होल्डर के पास एक केवल और केवल जूनियर इंजीनियर की एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, और उनके पास वही एक गवर्नमेंट जॉब का स्कोप होता है. तो इस बात को भी यहाँ माना गया. सो द स्टेट एज वेल एज द डिप्लोमा होल्डर हैव आल्सो रिलाइज अपॉन द डिवीजन बेंच डिसीजन ऑफ द कोर्ट. मतलब जो लोअर बेंच थी, लोअर कोर्ट था, उसका भी डिसीजन यहाँ पे मेंशन किया गया है. हालांकि अब इसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं रहा क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे कवर हो चुकी है. Thus to conclude, तो फाइनल डिसीजन क्या है? The rules in question are very specific with respect to qualification prescribed for post of junior engineer. मतलब बहुत क्लियर रूल है कि जूनियर इंजीनियर के पद पे डिप्लोमा होल्डर जो है वो एलिजिबल होंगे. There is no rationale behind holding a degree in such a discipline to be in line higher qualification. दूसरी बात क्या है कि भैया बीटेक को हायर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा से नहीं माना जा सकता. तीसरा, the prescription of qualification for post is a matter of recruitment policy and the state as the employer is entitled to prescribe the qualification as the condition of eligibility. मतलब ये रिक्रूटमेंट का या स्टेट ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब जो रिक्रूटिंग बॉडी है उसका अधिकार है कि वो किसको एलिजिबिलिटी देता है. इट इज नो पार्ट ऑफ द रोल और फंक्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू एक्सपेंड अपॉन द एम्बिट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन. मतलब जुरिडिक्शन यानी कोर्ट इसमें क्वालिफिकेशन को कुछ नहीं कर सकता, मतलब उनका रोल यहाँ पे नहीं है. Equivalence of a qualification is also not a matter which could be determined in exercise of power of judicial review. मतलब एलिजिबिलिटी कोर्ट्स में डिसाइड नहीं हो सकती. If cannot be denied that while prescribing qualification for a particular post, the employer may pitch in various factors, especially dealing with the functionality of the post. मतलब कोई भी जॉब की क्या एलिजिबिलिटी है, उस जॉब का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या वहां पे काम करना है, इसके ऊपर भी निर्भर करती है. It was with the conscious intent in the mind that the qualification prescribed the rule was not preceded with the word minimum. अच्छा, इस चीज को भी समझ लीजिए. देखिए लगभग लगभग जो भी केसेस में जिसमें बीटेक होल्डर के फेवर के डिसीजन आए हैं उसमें ये मिनिमम और एसेंशियल इन दो वर्ड का बड़ा योगदान रहा है. जनरली जहां पर भी मिनिमम है वहां पे बीटेक होल्डर्स को एक अपर एज मिला है, ठीक है, हिस्टोरिकली जो भी केसेस है. और जहां एसेंशियल है वहां पे डिप्लोमा होल्डर्स को एक अपर एज मिला है, ठीक है. फॉर दीज रीजन रेफरेंस, ये अगेन एक रेफरेंस आ गया. The challenge of constitutionality of the recruitment rule of Bihar Water Source Department subordinate engineering civil rules especially thus fails. Thereof rule number especially rules 812 thereof thus fails. The writ petitions are dismissed. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी ये जो रिट पिटीशन है वो डिसमिस हो गई और फिर आप कोर्ट में ये सब केसेस देख सकते हैं. कोर्ट ने बिहार सरकार की नियमावली को सही बताया है और यहाँ पे बीटेक डिग्री होल्डर जूनियर इंजीनियर पद के योग्य नहीं है. ये सारी न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है. तो कुल मिलाकर के बिहार का ये जो केस है, बिहार जल संसाधन बोर्ड जूनियर इंजीनियर की एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत क्लियर कट यहाँ पे डिसीजन है कि बीटेक होल्डर्स को यहाँ पे जूनियर इंजीनियर में अलाउ नहीं किया गया है. तो गई आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी. फिलहाल ये कोर्ट का जो ऑर्डर है, देखिए मैं लास्ट में ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ. जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ. अगर कोई थोड़ी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा, ठीक है. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. और जो भी बीटेक होल्डर्स हैं, देखिए क्या है, एलिजिबिलिटी के जो केसेस होते हैं या कोई भी रिक्रूटमेंट होता है किसी भी, चाहे डिप्लोमा होल्डर हो बीटेक होल्डर हो, आपको डिसहार्टन नहीं होना है. देखिए वैकेंसी बहुत आ रही है, जिसमें आप एलिजिबल हैं अगर आप उसमें अच्छे से तैयारी करेंगे डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी. ये बात बीटेक होल्डर डिप्लोमा होल्डर दोनों के लिए है. दूसरी बात, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको भी इस तरीके से बिहेव करना उचित नहीं है कि अच्छा हम जीत गए, बीटेक होल्डर अलाउ नहीं है, ये नहीं है, ये उचित नहीं है, ठीक है.
देखिए, कोई भी वैकेंसी है उस पे हर कोई चाहता है अगर ज्वाइन करना या नहीं करना तो कोर्ट के डिसीजन है उसके सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से डिमीन करना उचित नहीं होगा। और लास्ट में यही एडवाइस है कि जो भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनकी आप तैयारी करिए, उनको क्रैक करिए और जो भी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से अपनी नौकरी जल्दी से जल्दी लीजिए। सो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग चीजों को सही से समझेंगे, वीडियो को एंड करते हैं और चैनल को जरूर फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड